जी, आज हमने देखनी है कोलैबोरेशन डायग्राम। कुछ डायग्राम्स जो हैं मोस्टली तो इम्पोर्टेंट तो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम भी उनमें से एक है जो कि रहती थी। मेरा आइडिया था कि ये भी हो जाए। अच्छा, ओके सर। कोलैबोरेशन डायग्राम शुरू करते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम क्या है जी? Is a collection of named objects and actors with links connecting them. They collaborate in performing some task. जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी सिस्टम के, उनका लिंकेज इस डायग्राम के अंदर शो किया जाता है कि वो एक्टर्स कौन से हैं और वो किस सीक्वेंस में आपस में कम्युनिकेट करेंगे। The collaboration defines a set of participants and relationships that are meaningful for a given set of purpose. Obviously, इसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन जो है वो किसी न किसी पर्पस के लिए शो होती है कि फलां ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्यों कम्युनिकेट कर रहा है। Collaboration between objects working together provides emergent desirable functionalities in object-oriented systems. खासतौर पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस होता है, ये उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है या उसके लिए ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है या उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन। Each object or responsibility partially supports emergent functionalities. Objects are able to produce usable high-level functionalities by working together. Objects collaborate by communicating, passing messages with one another in order to work together. जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में मैसेज पास करते हैं आपस की कम्युनिकेशन के लिए, ताकि पता चले कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किसके साथ क्यों कम्युनिकेट कर रहा है। ये एग्जांपल एक के तौर पे मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो की है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होती है। उसके अंदर डिफरेंट उसके सिंबल्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एक एक्टर है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये दो हैं, इनका आपस में लिंकेज शो किया गया है, लिंक की डायरेक्शन शो की है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसको मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, और साथ में उस मैसेज की डिटेल भी है कि वो मैसेज है क्या। और इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल भी हो रही है, पैरेलल भी हो रही है। सारा कुछ हम इसमें मौजूद है ताकि एक कंप्लीट जो फ्लो है सिस्टम का वो नज़र आए। अगर आप देखें तो इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा काम किसी एक्टर से या एंड यूज़र जो कि प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, उस कंप्लीट प्रोसेस को पहली एक्टिविटी है, उसके बाद को दूसरी, तीसरी, चौथी, और साथ में अगर देखें तो ऑब्जेक्ट के साथ उसका नंबर भी है कि किस सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होने, 1 2, और ये 2 का मतलब कि ये दोनों पैरेलल रन होंगे, दोनों में से कोई भी एट अ टाइम रन हो सकता है। और इसी तरीके से 3 4 5 जो जैसे जैसे ये सिस्टम बनता जाएगा वो आगे सिस्टम फॉरवर्ड होता जाएगा, उनकी नंबरिंग भी स्टार्ट होती जाएगी या इंक्रीज करती जाएगी। एक लड़की बैठी है यहाँ पे शहरबानो, ये आज हमें आइडिया देगी कि हमने क्या बनाना है आज, किस सिस्टम की कोलैबोरेशन डायग्राम बनानी है। सर कुछ भी बना ले। कुछ भी बना लें? क्या मतलब दाल चावल बना लें? ये क्या बात है, कुछ भी बना लें? तुमने सिस्टम प्रपोज करना है कोई कि आज ये सिस्टम डिस्कस होना चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि वो कितना सूटेबल है ताकि हम आगे स्टार्ट करें उसके लिए। जल्दी जल्दी सोचो और हमें बताओ। कोई भी डेली लाइफ सिस्टम्स जो आपके डेली लाइफ में आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं। डेफिनेटली आप घर से बाहर मूव करती हैं तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर की नज़र आती हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन ख़ास तौर पे ऐसी हो सकती है जो हमने पहले डिस्कस ना की हो, या आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसका आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो, वो बताएं। मिर्फा से मशवरा कर लो, आयशा से मशवरा कर लो, अपनी दोस्तों से मशवरा करके बता दो। लेकिन मशवरा जो इधर ही करना है, मैसेज पे नहीं करना, ताकि आपको हमें पता चले कि आप कैसे मशवरा करती हैं एक दूसरे के साथ। बताओ आयशा। आयशा उसने आयशा पे डाल दिया सारा कुछ।
सर मैं वही सोच रही हूँ कि इस पे कौन सी बन सकती है जो अभी तक हमने नहीं की। शायद बनो, देख तो रही हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने नहीं किया मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। 27 मिनट हो गए हैं, 29 मिनट तक आपका मशवरा आ जाना चाहिए 2 मिनट में। मेरे पे आप ही कोई सजेस्ट करे। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, सोच रही हूँ। SWVL हम्म। आकब का मैसेज आया है किसी सिस्टम के लिए, लेकिन अभी क्योंकि मैंने अब 3 लड़कियों को कहा है, तो 3 लड़कियां देखे क्या डिस्कस करती हैं और क्या प्रपोज करती हैं। 29 मिनट हो गए हैं वैसे। हाँ भी शहर बानो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने बताना है। सर होटल रिजर्वेशन सिस्टम पे कर ले या वो एयरलाइन पे कर ले। होटल रिजर्वेशन, ऑनलाइन होटल की जो रिजर्वेशन होती है, रूम बुकिंग की। जी। चलो ठीक है, कुछ बोली तो सही ना। अच्छा अब शुरू कराओ, कहाँ से शुरू होना है काम? सर ये भी मैं करवाऊँ? शुरू कराना तुमने, आगे फिर सारे लोग उसमें इनपुट देते जाएंगे। यहाँ की रिजर्वेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या आपको आइडिया है? select hotel इस डायग्राम को देख लो पहले, इसके हिसाब से हमने बनाना है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट्स जो हैं सिस्टम के, उनको हमने रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है, बॉक्स की सूरत में। और वो जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक फ्लो जाएगा डाटे का, तो फिर हमने एक तो देखना कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, और वो कौन सा उसको मैसेज फॉलो करेगा, यानी डाटा क्या सेंड करेगा। ये भी चीज़ सामने रखनी है, और उसकी नंबरिंग, उसकी सीक्वेंसिंग। सर ये कौन सा सिस्टम है ये है जी जो हम ऑनलाइन बना रहे हैं? होटल रूम रिजर्वेशन का सिस्टम। सर सबसे पहले हम ब्राउजर पे जाएंगे जहाँ पे हम जाके सर्च करेंगे, उसके बाद हम सर्च होटल। यस सर। सर्च जो है ये काम है। अच्छा, ब्राउज अगर इस डायग्राम को दोबारा देखो, तो जैसे राइट, रीड, सर्च, ये मैसेजेस हैं, ये काम है।
जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे को कहेगा या करने के लिए आगे डाटा जो है वो आगे सिस्टम प्रोसीड करेगा। जी आकब, इनपुट सर फर्स्ट करनी है तो लोकेशन इनपुट करते हैं पहले अपनी, एरिया सिलेक्ट करते हैं अपना। पहले एरिया सिलेक्ट होगा। सर या फिर पहले यूजर इंफॉर्मेशन देगा? सर पहले साइन इन करवा लें। हाँ और चलिए साइन साइन अप साइन इन करवा लेते हैं सर। साइन अप हो गया। अभी हम कोशिश करते हैं, खिचड़ी डिटेल में नहीं जाते, अभी हम शॉर्ट शॉर्ट काम करते हैं। स्टेप 1 हो गया जी साइन इन, ये साइन अप। इसके बाद सर वो डेस्टिनेशन डालेगा। डेस्टिनेशन, साथ में हमें ये भी लगाना पड़ेगा कि फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, ये डेस्टिनेशन आ गई। फिर उसको सर उस एरिया के सारे होटल्स की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से वो सिलेक्शन करेगा। ये जो फ्लो इधर है तो साथ में हमें ये भी मेंशन करना है ये है क्या, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक गया क्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर डिटेल गई। यस सर, यूजर डिटेल कर लो। डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन आ गई। क्या ख्याल है, या इधर हम लिख देते हैं सर्च। क्या ख्याल है, हाँ भी किधर गई जिसने मशवरा दिया था हमें। सर सिलेक्ट रूम आएगा, लिस्ट ऑफ होटल्स में से हम अपना रूम सेलेक्ट करेंगे जिस टाइप का चाहिए। पहले होटल सिलेक्ट करेंगे ना। लिस्ट ऑफ हाँ होटल, सॉरी, अभी लिस्ट आई है, होटल। लिस्ट के बाद होटल की सिलेक्शन आ जाएगी। सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ होटल, यहाँ से गया क्या होटल लिस्ट के बाद, होटल डिटेल्स, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ। अच्छा, इसके बाद
अभी हम जस्ट इसका एक जनरल फ्लो बना रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक दफ़ा रफ सा ये सिस्टम किधर को जाएगा। उसके बाद हम दूसरे टोटल मरहले स्लैश पे हो गया सर। देखेंगे कि इसमें मंदिर मॉडिफिकेशंस क्या होंगी। इसमें क्या जी, रूम सिलेक्शन यस सर। या पैकेज उसको कहते हैं, हाँ सर, पैकेज कर लेते हैं पहले। या कोई डील, इस तरह का कोई वर्ड यूज होता है। पैकेज 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 में इकोनॉमी फॉर बिजनेस। एग्जांपल वो ये एक्चुअली पैकेज है रूम सिलेक्शन ही, क्योंकि इसमें वो डिटेल सेलेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल सिंगल बेड, डबल बेड, या उसके डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे वो हवाई जहाज की में आपको पता है कि सीट की होती हैं इकोनॉमी क्लास और इस तरह करके। सूट्स, पता नहीं सूट्स कहते हैं क्या कहते हैं उनको। स्वीट। 4 5 पैकेज सेलेक्ट हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा लिस्ट ऑफ सिलेक्शन के बाद, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट तक क्या फॉरवर्ड हुआ। पैकेज डिटेल्स। नहीं, पैकेज डिटेल तो आगे जानी है। अभी तो आपने कोई होटल सेलेक्ट करके अगले स्टेप पे गए, ये होटल का अच्छा, नेम होटल नहीं मांगी। सिलेक्ट हुआ। ठीक है जी। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्या होगा जी। फिर सिलेक्शन ऑफ रूम्स, उस पैकेज में से भी रूम्स देखेंगे कौन सा पैकेज पसंद है। सिलेक्शन ऑफ रूम होएगा या एलोकेशन ऑफ रूम होगा। क्योंकि क्लाइंट ने इस मरहले पे अपना रूम सेलेक्ट कर लिया। अभी तो पैकेज सेलेक्ट किया ना। पैकेज का मतलब यही है ना कि फॉर एग्जांपल किस किस्म का रूम लेना है उसने। तो सिंगल रूम में एक थोड़ी होगा, काफी रूम होंगे सर। हाँ, सिंगल काफी होंगे, तो यहाँ पे सिंगल वो उसको एलोकेशन होगी रूम की। चलें। फॉर एग्जांपल 15 रूम है, अवेलेबिलिटी भी ठीक तो है। फिर चेक होगी। फॉर एग्जांपल कोई उसने रूम की कैटेगरी सेलेक्ट की, उसके अंदर 15 रूम्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से एक रूम जो है फॉर एग्जांपल रूम नंबर 7 उसको एलोकेट हो गया। ठीक है सर, सही है। एलोकेशन हो गई। रीएलोकेशन के मरहले पे क्या गया, रूम डिटेल। ये एरोज अभी मैं साथ अभी नहीं लगा रहा, क्योंकि हम इधर फ्लो बना के हो सकता है हमें चेंज करने पड़े, तो फिर सारा कुछ उठा के आगे पीछे करना पड़ेगा। अच्छा जी, 4 5 6 सिक्स स्टेप पे आ गया हम। अच्छा जी, एलोकेशन के बाद अब रूम अलॉट हो गए हैं तो पेमेंट आ जाएगी। चलिए ऐड करके देख लेते हैं। कोई बंदा एतराज करेगा तो देख लेंगे। ठीक है सर। सर रूम अलॉट करने से पहले वो डेट रूट कोई नहीं पूछेगा कि हाँ आपने हाँ किस हाँ, डेट से किस डेट तक स्टे करना है। चलो ऐसे कर लो तो सद्दुक साहब। चलो एक सेकंड ले- जरा होल्ड करो। अच्छा, इसके बाद आपने कहा था पेमेंट। नहीं नहीं सर, वही बुक डेट वाला। पहले डेट वाला ऐड कर लें। हाँ जी। पैकेज के बाद लेकिन सर पैकेज में वो बताया गया नहीं कि मैंने इस दिन से इस दिन रहना है, तो ये आ गया, ये कंफर्मेशन आ मुझे गई। इस तरह का डेट आ गई उसमें। ये कंफर्मेशन में तमाम डिटेल आ गई। ठीक हो गया। ये कंफर्मेशन में अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं फिर कंफर्मेशन डिटेल डेट्स हम कह सकते हैं, बुकिंग डिटेल। या बुकिंग डिटेल। कंफर्मेशन हो गई, एलोकेशन हो गई।
इसके बाद पेमेंट। यस सर। अब कौन सा डाटा मूव हुआ? बस काम खत्म। सर ये तो हो गया बुक तक का, अब कैंसिल करना हो इसमें तो। सर इसमें जब हम कस्टमर क्या नाम है इसका सिलेक्ट कर लेगा अपना रूम, तो फिर कोई मैसेज वगैरह भी तो जाएगा उसको, कस्टमर को, ईमेल के थ्रू या जो भी उसने इन्फॉर्मेशन डाली होगी कि ठीक आपका रूम जो है वो अलर्ट रिजर्व। या कंफर्मेशन। हाँ अलर्ट कहते हैं उसको। कंफर्मेशन हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर सकते हैं फिर ऐसा कोई काम। सर अलर्ट एलोकेशन के बाद नहीं आएगा? अलर्ट, हाँ ये बिल्कुल, अभी तो ये कंफर्म यूजर ने किया है एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे ही है। एलोकेशन जब हो जाएगी, एलोकेट होगा एलोकेशन का मतलब उसके। कि अब यहाँ पे डिसाइड हुआ कि फॉर एग्जाम्पल रूम नंबर 8 जो है इसको एलोकेट हो गया। ओके सर। ठीक है। नाम चेंज कर देते हैं सर सिर्फ उसमें। अलर्ट आएगा, उसके बाद पेमेंट हो जाएगी। सर होटल्स की पेमेंट तो वो हैंड टू हैंड ही नहीं होती, उसमें पहले भी देना पड़ता है इंटरनेट पे। हैंड टू हैंड भी रख लो, दो रख लो पेमेंट। दोनों ही मोड्स चलते हैं। हाँ दोनों मोड चल जाते हैं। पेमेंट में, तो पेमेंट में हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है कि पेमेंट वो कौन सी है?
इसको आप चाह रहे हैं कि उसको बाई हैंड या ऑनलाइन पेमेंट दोनों इसमें हम शो कर लें, हो सकता है। सेवन एट सर रूम फेयर की जगह हम लिख दें एस्टिमेटेड बिल तो कहाँ पे? थर्ड के बाद जो हमने ये जो सारे इधर इनपुट इवेंट की जगह इधर ऑनलाइन पेमेंट के नीचे जो लिखा हुआ है रूम फेयर, इसकी हाँ, बात कर रहे हैं। यहाँ के जो डाटा गया है इस पे क्या लिखना है? कह रहे हैं एस्टिमेटेड बिल लिख देते हैं। ठीक है, या बिल लिख दें, बिल भी सफिशिएंट है। हाँ सर। सर बिल तो तब बनेगा ना जब वो सर्विस यूज करेगा, बिलिंग इन्फो, अभी उसने सिर्फ एस्टिमेटेड। बिलिंग इन्फॉर्मेशन उसको फॉरवर्ड हो गई। सर बिलिंग इन्फॉर्मेशन में तो ये होगा ना कि क्या हम क्रेडिट कर सकते हैं, कैश पे कर सकते हैं कार्ड के जरिए, या जो हमें वो कैश पे करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई बिलिंग अच्छा, की। ये वैसे जो ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन है ना, ये इस अलर्ट के अंदर ही होनी चाहिए कि जो अलर्ट जा रहा है एक तो उसको कंफर्मेशन हो जाए कि जनाब आपका फलां होटल में फलां रूम नंबर जो है आपका एलोकेट हो गया और आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन ये है। ये क्या हम दोनों इसमें ऐड कर सकते हैं? ऐसे दो तरह की डिटेल यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाए। वो मैसेज उसको चला गया क्लाइंट को और उसके बाद वो पेमेंट कर दे जो भी उसने करनी है। ठीक है सर। और इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं अगर कहो तो, अब डेफिनेटली ये चेंज होगा। सर एक मैसेज का टॉपिक एक होता है। हाँ, वो जैसे हमने इसको ना एलेबोरेट करने के लिए या क्लियर करने के लिए दो चीजें मैंने लिखी हैं। अदरवाइज अगर हम अलर्ट ही लिख दें तो अलर्ट का मतलब है कि इसमें सारा कुछ है। फिर ठीक हो गया कि इसमें मैसेज चला जाएगा कि जनाब आपका रूम नंबर वहाँ एलोकेट हो गया, आपको आपका रिजर्व हो गया और आपका जो डेट्स आपने बताई थी ऊपर कंफर्मेशन के दौरान उसके हिसाब से आपका बिल ये बन गया। तो तमाम डिटेल उसको मैसेज आ जाएगी या ईमेल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अलर्ट उसको फॉरवर्ड हुआ और उसके बाद वो पेमेंट करेगा, ऑनलाइन पेमेंट करे या जो भी उसने करना है, कैश करना है। जी हमने अच्छा इसका क्या मैसेज का नाम रखें फिर इस डाटे का, ये जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ पे? एस्टिमेटेड बिल। नहीं, वो एस्टिमेटेड बिल तो इधर आ गया। अब तो उसने मेथड चूज करना है कि वो कौन से पे जाएगा। क्या ख्याल है? सर जो हम शो करवा रहे हैं अभी तक वो तो सिर्फ बिल ही उसे पता चलेगा ना, ऑनलाइन पेमेंट के बाद वो बिल मेथड चूज करेगा। बिल यहाँ से चला गया, ठीक है, इस स्टेज तक उस तक कन्वे होगी सारी इंफॉर्मेशन, रूम की इंफॉर्मेशन और उसकी पेमेंट। ठीक है, अब उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि वो ऑनलाइन पेमेंट पे उसने जाना है या कैश ऑन
डिलीवरी या कैश ऑन साइट करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पेमेंट की सिलेक्शन है और दो मोड उसके पास है, उनमें से कोई भी एक चूज कर लेगा वो। कोई और मॉडिफिकेशन है इसमें? सर बुकिंग कैंसिल अगर करनी हो किसी ने तो बिल्कुल, ये अलर्ट पे आके इसके बाद कैंसिलेशन की ऑप्शन होनी चाहिए। क्या सर जहाँ पे हमने साइन इन किया वहां पे बुक का रूम और कैंसिल माई रिजर्वेशन वहां पे होना चाहिए, दोनों यहाँ पैरेलल होने यहाँ पे जी। नहीं, अब एक्चुअली उसका कैंसिल करने का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा मेरे ख्याल जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। मिसाल के तौर पे उसने कोई सिलेक्शन की, होटल सेलेक्ट किया, ठीक है, तो पैकेज देखा कि फलां रूम जो है वो फॉर एग्जाम्पल डबल बेड रूम जो है उनका क्या किराया होता है, उसको जनाब डाटा इन्फॉर्मेशन आएगा, रूम की डिटेल मिल गई उसको, ठीक है जी, जनाब ये कमरे जो हैं डबल बेड फॉर एग्जाम्पल उसका ये किराया है। अब उसको वो मुनासिब नहीं लगा तो वो इसको कैंसिल कर दें, सर हमने साइन इन करवाया है उसका, हो जाए, मतलब वो हमारा रेगुलर यूजर है, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल उसने पहले एक बुकिंग करवाई हो और दोबारा वो साइन इन कर रहा है कि मैंने पहले मेरा प्लान था मरी जाने का, अब कैंसिल हो गया। यार जब तक नहीं उसको नहीं सर, कंफर्मेशन नहीं आ रही तब नो तक सर। नहीं होगा। जी आपका ख्याल है कंफर्म कि ये सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है ऐसे? नो सर, ऐसा तो नहीं। वो जो हम फिलहाल जो अभी चाह रहे हैं वो क्या कहते हैं रिजर्वेशन चाह रही है, हम तो उसका बना रहे हैं ना। हम्म पिछले तो हमने रिकॉर्ड मतलब जो अभी हो रहा है उसका हम कर रहे हैं, तो उसका तो अभी आएगा इधर अलर्ट के बाद। लेकिन सर हम्म ये एलोकेशन कंफर्मेशन से पहले आनी चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, कंफर्मेशन यूजर की तरफ से है अच्छा कि जो पैकेज की डिटेल होटल ने उसको दी, अब उसको कंफर्म करेगा कि ठीक है जी मुझे कबूल है कि नहीं कबूल, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। वो एक्सेप्टेबल का डाटा आगे जाएगा तो फिर रूम उसको एलोकेट कर देगा होटल कि ठीक है जी, और उसको साथ ही मैसेज चला जाएगा कि जनाब आपने जो डेट्स, जो पैकेज आपने सेलेक्ट किया था वो आपका एलोकेट हो गया, ठीक है, ये उसकी डेट्स हैं, ये रूम नंबर है और ये उसका किराया है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस अलर्ट के स्टेज तक उस तक पहुँच जाएगी। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल कन्फर्मेशन है, यहाँ पे हम एक ऐड कर सकते हैं कैंसिलेशन का, वो एक ऑप्शन होनी चाहिए, उसको ऐड करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी सूटेबिलिटी कहाँ बनती है। मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे कैंसिलेशन का ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ इसलिए सूटेबल है कि कन्फर्मेशन के बाद भी कैंसिल हो सकता है और साइन अप के बाद भी कैंसिल कर सकता है। कैंसिल रेजोल्यूशन, ठीक है जी, अब ये डाटा फ्लो दोनों तरफ से आ सकता है। इसका नंबर होगा 2, 2 का मतलब तो वो इधर भी आ सकेगा, इधर भी आ सकेगा, और 2 और इसके प्लस इसको ऐड करना पड़ेगा 7। दो स्टेप्स यहाँ पे दिए कि इस इधर से आएगा तो स्टेप 7 परफॉर्म करेगा, इधर से आएगा तो स्टेप 2 परफॉर्म करेगा। ये सदर ठीक हो गया।
हाँ भी लड़कियों को ही मशवरा दो। उसामा खामोश है। सर ठीक जा रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं। ठीक जा रहा, पता नहीं किधर जा रहा है इसको कोई इसको रोको, इसको किधर जा रहा है ये कोई इनपुट, कोई इसमें मॉडिफिकेशन बताओ। हाँ जी, मेरे पास तुम दो के इनपुट, जरा सोचो इसमें क्या कमी रह गई है। सर कुछ होटल्स होते हैं जो अपनी रूम्स के साथ अपनी ट्रैवल भी देते हैं कि हम आपको टिकट्स वगैरह पिक एंड प्रोवाइड ड्रॉप। करेंगे अपने बस। यस सर, अच्छा। उसको ऑप्शन दे देते हैं कि बस के आपने अगर वो लेनी है तो ले लें, और नहीं लेनी तो फिर हाँ, कोई ये मसला नहीं है। एडिशनल फीचर इसमें ऐड हो सकता है बिल्कुल। कंफर्मेशन अलर्ट, लेकिन हमने तो वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया सारा। वो जब अराइवल होगी तो पिक एंड ड्रॉप, वो तो एक इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस तो नहीं है कहीं सामने। यस सर, डिफरेंट प्रोसेस है, इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ ऑप्शन देनी चाहिए, इसका आगे नहीं डिस्कस करना चाहिए। नहीं, मतलब मसलन वो फिर हम अगर वो ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहें, इंसर्ट करना चाहें इस कंप्लीट प्रोसेस में, तो कहाँ पे करें फिर? सर वो तो मेरे ख्याल में पैकेज में आना चाहिए फिर। पैकेज में जब आमतौर पे पैकेज होता है ये कि वो होटल्स जो हैं जैसे ये होती है ना, एयरपोर्ट से अगर कोई आए बाई है एयर, तो उसकी फ्री होती है फिर पिक एंड ड्रॉप। लेकिन अगर हम ये सेंस लें कि वो पेड होगी, तो फिर हम कर लेंगे, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस पैकेज इंफॉर्मेशन के अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। सर, मेरा नहीं ख्याल कि ये फीचर कोई इतना सूटेबल है। वही मैं देख रहा हूँ कि ये एक्चुअली है पेमेंट का या रिजर्वेशन का सिस्टम, इसमें हमें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे सिस्टम को। और कहो तो हम ऐड करके देख ऐसे लेते हैं, अगर उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी सर, तो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं मसला तो फिर नहीं है। उसको निकाल देंगे। पैकेज के अंदर तो पैकेज के बाद फिर पिक एंड ड्रॉप, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप डालना पड़ेगा मेरा ख्याल। सही लंबा हाँ, हो जाएगा, आप बिल्कुल सही चल रहा था सर। ठीक से एक नज़र ऐड करके देखें, पिक एंड ड्रॉप, ये काम जो है ये सही। यहाँ पे आ गई।
सीधा कभी भी बोलो, फिर बाद में ना कीड़े निकालना। नो सर। मुझे लग रहा है कि वो फिट हो तो गया है ये ऑब्जेक्ट, कि जहाँ पे हम रूम की कंफर्मेशन ले रहे हैं, रूम का डाटा जो है उससे करवा रहे हैं चेक, वहाँ पिक एंड ड्रॉप की कंफर्मेशन भी ले लेते हैं। इसमें क्या हर्ज है? वहाँ हम फूड की भी ले लेते हैं, चलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ वो तो फिर पैकेज में आ जाता है ना, पिक एंड ड्रॉप है, फूड है साथ, खाना खाना है, ये वो सारा उसमें। वो खाना तो उसमें होता है ना, तो वो जो अ, नाश्ता उसमें होता है कंपलसरी, हम्म। वो तो रूम के अंदर ऐड होता है। वैसे उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कंफर्मेशन नहीं होती। सही हो गया। नाश्ता इंक्लूडेड होता है उसमें। ठीक। अच्छा जी। एक चीज़ और है, समटाइम आप एडिशनल को रिसोर्सेज मांगते हैं रूम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डबल बेड लिया, ठीक है, बेड के साथ आप एक चाह रहे हैं कि एक मैट्रेस हमें अलग से चाहिए, सेपरेट चाहिए, ऐसा हो सकता है? तो सर एडिशनल ये भी फिर रिसोर्सेज इधर की हम ऑप्शन डाल सकते हैं इसमें। यस कहाँ यस डालेंगे सर वो, पैकेज के साथ? हाँ जी। चलो डाल। सी ये सारी इन्फॉर्मेशन जब हम पैकेज सिलेक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त ही हो जाएगी कि हमें डबल बेडरूम चाहिए, उसमें मैट्रेस एक्स्ट्रा चाहिए या नहीं चाहिए, उसने ऑप्शन मैं भी दी यही होगी। कह रहा था। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये पैकेज जो है ये जस्ट रूम का है, जो रेगुलर रूम अवेलेबल है, कि डबल बेड का ये रूम है जनाब, और इसका ये किराया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर एडिशनल कुछ चीज़ें लेनी है तो फिर आप उसमें ऐड करें, इंसर्ट करें। जैसे आपने पिक एंड ड्रॉप ऐड की, इस स्टेप के आने के बाद वो अगले स्टेप पे आपसे पूछेगा जनाब आपने पिक एंड ड्रॉप लेनी है, आप यस नो करेंगे, आगे चले जाएंगे। फिर पूछेगा कोई एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, यस नो करेंगे, तो फिर आगे चलते जाएंगे। जस्ट एक स्टेप नकल और ऐड करना चाहिए हमें। मेरा ख्याल है सर ये ना, पिक एंड ड्रॉप की जगह डिक्शनरी सोर्सेज होने चाहिए, उसमें पिक एंड ड्रॉप भी आ जाता है फिर। ये हम अज्यूम क्या कर कहते सकते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे एक्चुअली पिक एंड ड्रॉप में ना एक पूरा कंपोनेंट है सेपरेट। चलें सर, ठीक है। जैसे वो है ना, मैट्रेस फॉर एग्जांपल एक अलहदा से, या एक एडिशनल बेड या ऐसी कोई चीज़ अगर वो रिक्वायर्ड है तो फिर आप वो हम कह सकते हैं कि पैकेज के अंदर ही शामिल है। लेकिन हम जरा क्लियर करना चाह रहे हैं कि वो क्या तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं हमारे सिस्टम के अंदर। जहाँ हमने पिक एंड ड्रॉप डाली है मैं तो समझ कि उसका एक कंपोनेंट डालने में भी मतलब कोई हर्ज नहीं है। चलें सर, डाल देते हैं।
अब इस सिस्टम को, खालिद बैठे हो, तुम्हारे पास, खालिद के पास माइक है? नहीं है। मोहसिन अशफाक के पास भी माइक नहीं है। शवाल भट्ट माइक है कि अभी ठीक नहीं हुआ तुम्हारा माइक? ये लगता है शहर बानो तुम्हें ही करना पड़ेगा फ्री। अब जरा शहर बानो जरा बताओ शुरू से क्या हो रहा है। सर सबसे पहले हमने साइन इन या साइन अप किया और उसके बाद यूजर की डिटेल की हमें डेस्टिनेशन किए। फिर हमने सर्च किया लिस्ट ऑफ होटल्स और सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन किसकी? सर होटल की। होटल की सिलेक्शन? तो लिस्ट ऑफ होटल्स थी, नंबर ऑफ होटल्स थे, उनमें से एक जो है वो कस्टमर ने सेलेक्ट कर लिया। जी सर। ठीक है, स्टेज पे पहुंच गए। जी हाँ जी, फोर्थ स्टेप पे आ गए। उसके बाद सर हमने पैकेज सेलेक्ट किया। ठीक है, पैकेज की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? पैकेज से मुराद क्या है यहाँ पे? सर पैकेज यही होता है कि रूम टाइप विद इट्स चार्जेस। रूम की डिटेल सारी, चार्जेस। जी कि फॉर डबल बेड, सिंगल बेड, फॉर एग्जांपल जो भी उसकी लग्जरी है, वीआईपी है, किस तरह का रूम है। अच्छा, पैकेज के बाद उस रूम की डिटेल जो भी क्लाइंट ने सेलेक्ट की वो आगे फॉरवर्ड हो गई। जी उसके सर। बाद यहाँ पहुंच गए। ये क्या है जी? एड रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? सर हमने वो जो अगर एक्स्ट्रा ऐड करने हैं हमने। ठीक है, कोई इस पैकेज के अलावा कोई एडिशनल कोई हमें कुछ चीज़ ज़रूरत है जो कि रूम में जी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम उसके लिए ऑप्शन डाल रहे हैं यहाँ पे, तो कोई एडिशनल चीज़ वो मांग ले अगर वो रिक्वायर्ड है तो। जी और सर। उसके बाद पिक एंड ड्रॉप। अच्छा, इसमें क्या क्या ऑप्शन नॉर्मली आती हैं, या जो क्लाइंट है वो किस तरह की डिमांड्स करता है आमतौर पे? जैसे हमने कहा कि, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एडिशनल मैट्रिक्स जो है वो कोई फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई फैमिली है, उसके साथ मेड हो सकती है कोई, या कोई ऐसा एम्प्लॉई को ड्राइवर ऐसा को हो सकता है जिसके लिए सम टाइम फिर जो बंदा है वो अलहदा से कमरा हायर नहीं करता, तो एक छोटे मोटा रिसोर्सेज से गुजारा करने की कोशिश करते हैं। मैट्रेस हो सकता है। इसके अलावा जी कोई लॉन्ड्री या ऐसी कोई ऑप्शन होती है? जी सर। वो हो सकती है। और कोई सदक और क्या हो सकता है? सर लॉन्ड्री तो डेली बेसिस पे होती है ना, वो जितने दिन वहां पे रहेगा वो सारा कुछ अपना साथ साथ करवाता रहेगा। नहीं, वो इन्फॉर्म तो कर देगा ना कि फॉर एग्जांपल मैंने हफ्ता रहना तो मुझे तो लॉन्ड्री बालों भी तो चाहिए ये भी होगी। होता है कि रूम होटल्स में नहीं होती लॉन्ड्री। पक्की बात है। जी सर। कपड़े प्रेस करने के ऑप्शन? सर कपड़े प्रेस और शूज पॉलिश करने की ऑप्शन वहां पे ही होती है, स्टाफ उन्होंने हायर किया होता है एक। नहीं, वो फॉर एग्जांपल उसको कैश पे कराना पड़ता है ये काम सारा कुछ? तो ये सारा कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं इसके। हाँ, तो एक्स्ट्रा चार्जेस डेफिनेटली वो इधर सेलेक्ट करेगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस टोटल बिल के अंदर आएंगे ना, फिर अलर्ट के सर अंदर। ये हम यहाँ पे हम उसका टोटल बिल तो नहीं बता सकते ना कि नहीं आप नहीं नहीं, मैं तो जस्ट ऑप्शंस पे गौर कर रहा हूँ कि इस एडिशनल रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है या होता है। एडिशनल रिसोर्सेज में यही आ सकता है कि उन्हें मैट्रेस चाहिए, ठीक है,
और कुछ और होती है जिस तरह जिम हो गई या स्विमिंग पूल हो गया, स्क्वैश हो गई, टेनिस हो गया, इस तरह की अगर कहें ना हम चीजें, तो वो ऐड हो सकती हैं कि ये ये जिस हमने ये चीजें जिस ये जो एडिशनल सोर्सेज आप कह रहे हैं, ये हमने यहाँ पे ऐड नहीं करने, लेकिन ये जस्ट हमारी सबकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि कल को अगर हमें पेपर में या कहीं पे भी सिस्टम ऐसा डिजाइन करना पड़े तो हमें पता हो कि एडिशनल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। जब आप उसको मिसाल के तौर पे उसका ग्राफिकली यूजर इंटरफेस बनाएंगे या उसकी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो फिर आपके पास ऑप्शन, आपका नॉलेज होना चाहिए, डोमेन नॉलेज, कि जनाब ये ऑप्शंस पॉसिबल होती हैं किसी भी रिजर्वेशन के अंदर। जब तमाम लोग अपना सर एक्सपीरियंस शेयर लॉन्ड्री कर रहे हैं तो होती फिर है, हर हमारा जो होटल नॉलेज में है ही वो एक्चुअली होती इंक्रीज है, और होता है। बाज़ औक़ात होता है, ये बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास लॉन्ड्री की ऑप्शन नहीं है। हम्म जैसे आपने वो स्विमिंग पूल की एक नई ऑप्शन बताई है, तो वो डेफिनेटली होती है होटल्स के अंदर। तो जैसे एडिशन, फॉर एग्जांपल अगर आप पेजेस डिजाइन कर रहे हैं या स्टेप्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक फॉर्म फिल किया उसने, ठीक है, उसके बाद पहला फॉर्म आया, उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबाया, दूसरा फॉर्म आ गया, तो जब एडिशनल सोर्सेज का फॉर्म आएगा, पेज आएगा, तो आपको अगर पता है कि इस पे क्या क्या ऑप्शंस आप दे सकते हैं, तो फौरन आप वो ऑप्शंस वहाँ पे प्लेस कर देंगे। या अगर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं या GUI डिज़ाइन कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग जो हैं वो फ्रंट एंड की तरफ भी तो जा सकते हैं कि फ्रंट एंड कैसे बनता है, तो अगर वो चीज़ें जी आपके नॉलेज में हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, ज़रा कल को आपको ये चीज़ें दोबारा से सोचना नहीं पड़ेगी। जी सर। जी शहर मानो, हम पहुंच गए थे एडिशनल सोर्सेज पे। सर इसके बाद पिक एंड ड्रॉप इंफॉर्मेशन ठीक है, और फिर कंफर्मेशन, देन इसकी कैंसिल रिक्वेस्ट। सर वो होटल्स की ये जो हमने सिलेक्ट कंफर्मेशन किया था कौन कर उसको रहा है? कंफर्म करना। ये कंफर्मेशन कौन कर रहा है? सर यूजर ही कर रहा है कंफर्मेशन, क्या मैंने ये। ठीक है, यूजर कंफर्म कर रहा है कि ठीक है जी, ये जो पैकेज जी एडिशनल सोर्सेज पिक एंड ड्रॉप, ये 3-4 जो ऑप्शन आपने दी थी, उसमें से यस नो जो भी उसने किया करने के बाद ओके कर दिया जी कि ये फैसिलिटीज़ हैं जो कि मैं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, जी सर। कंफर्मेशन के बाद सर उसकी या तो कैंसिल एलोकेशन हो रिक्वेस्ट, जाएगी। ठीक है जी। सर हम रिक्वेस्ट कैंसिल कर देंगे हाँ, कंफर्म के बाद अगर। या तो कंफर्मेशन आगे एलोकेशन हो जाएगी, या फिर वो सोच सकता है कि नहीं यार ये तो बजट बहुत एक्सीड कर गया है, तो मैं ये तो जी फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो वो कैंसिल कर दे उसको। जी ठीक है सर। जी, ठीक है जी, कैंसिल हो गया। और या नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड हो गया। जी नेक्स्ट स्टेप पे 8 पे क्या हो रहा है जी? सर एलोकेशन। अम, किस किस चीज़ की? रूम एलोकेशन, अब उसे रूम नंबर दिया जाएगा ना यहाँ पे। जी, रूम की एलोकेशन हो गई। उसके बाद इसके बाद देन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या कैश पेमेंट। ठीक है जी, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई? सेवन स्टार होटल बना दिया सर हमने, कोई कमी नहीं इसमें। ये हमने तो नहीं बनाया था, तो ये तसद्दुक ने स्विमिंग पूल ऐड करके बनाया है इसको। हमने सर इसमें मैं भी नहीं वही बनाया था। सोच रहा हूँ। हमने तो सिंपल वो गुजरों वाला होटल बनाया था। हाँ जो हम कैंसिल कर रहे हैं रिजर्वेशन, उसकी बजाय अगर हम इसे पीछे
सिलेक्शन पे लेके आए तो फिर इधर से जो कैंसलेशन आ रही है, हाँ जी कंफर्मेशन में वो नो कर दे और उसके पास एक और ऑप्शन हो ये हो कि सकता है वो हम देखे इधर से भी ऐड कर दें, क्योंकि ये एक अच्छी ऑप्शन है कि जब उसको ये रीजन एक वैलिड रीजन है कि जैसे ही उसको किराए का पता चलेगा तो फिर वो कैंसिल करे। यस सर देन अगेन वो पैकेज पे ही आ जाए ठीक है अगर उस फ्लो को थोड़ा सा क्रिटिकली देखें तो डेफिनेटली अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और निकल आएंगी। जो कि ज़रूरी नहीं है कि फ्लॉ ही हो या कोई मिस्टेक हो, वो कोई एडिशनल कोई रिसोर्स भी हो सकता है, कोई एडिशनल ऑब्जेक्ट जो कि हम जिस पे हमने अभी गौर नहीं किया था, जो कि अब ऐड हो गया है। फाइल पे ये भी हो सकता है, नहीं सॉरी ये नहीं, 5 6 7 मेरे पास तुम बिल्कुल खामोश हो आज। सर इतना ये बड़ा बन गया, मेरा बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, अब पूरा भी नहीं आएगा मेरा, देख जगह ही नहीं है। नहीं नहीं, हम जगह बना लेंगे, जगह का इशू नहीं है। चलिए सर, तुम प्रपोज काफी करो कुछ। नहीं, जितना हमारे पास टाइम रह गया उस पे ये रिस्टार्ट हो जाना है। 10 मिनट्स रह गए हैं और 7 मिनट लेक्चर के रह गए हैं। आप लोगों की तरफ से एक हेल्दी इनपुट आती है तो ये अच्छा सिस्टम बनता है, वरना फॉर एग्जांपल मैं अकेला बना सकता हूँ, बनाऊंगा तो वो उसमें बहुत सारी मॉडि जो है डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, बहुत सारी मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन जब कोई 8-10 बंदे मिलके एक प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, थिंक आउट करते हैं, तो डेफिनेटली फिर एक जो एंड प्रोडक्ट है वो एक कोई काम की चीज़ बनती है। अब कम से कम हम 10 लोग तो इस प्रोसेस पे एग्री हैं ना, कि ये जो एक फ्लो हो रहा है सिस्टम का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की ट्रांजिशन एक दूसरे ऑब्जेक्ट तक है, और उसका कोई ना कोई रीजन साथ मेंशन है, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है जो कि हमने डिस्कस करके लिखी हुई है, किसी एक बंदे की मर्जी सर नहीं है। सर हम्म, सर अगर वो कीड़े निकालने वाली बात ना है तो कुछ और अर्ज करो जी 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 करो। पेमेंट के बाद भी कुछ होना चाहिए मिठाई होनी चाहिए मसलन इसके बाद क्या होना चाहिए? साथ चाय भी होनी चाहिए, सुबह का वक्त है। पेमेंट के बाद क्या क्वेश्चन क्या? सो वो सिलेक्ट अगर कर लेता है कि ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है हम्म, तो पेमेंट का मेथड आगे शुरू हो जाए। सर क्योंकि ये यहाँ पे एंड तो नहीं ना हुआ एक सेकंड, वीजा कार्ड डेबिट कार्ड कोई भी जी तसदक हम उसमें फिर आगे क्रेडिट कार्ड वाला काम शुरू कर दें। हाँ जी तो करना ही पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट है प्रोसेस पूरा एंड नहीं हुआ क्या फिर हम पेमेंट ऐड ही नहीं करते और अलर्ट सीधा जो हमारा कस्टमर है उसे भिजवा देते हैं
एक्चुअली जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, वो एक पूरा मॉड्यूल होता है, कंपोनेंट, जैसे हमने पिछली किसी लेक्चर में वो डिस्कस किया हुआ है। जी सर। असल में सॉरी, वो शॉर्ट डिले, एक्चुअली जो है पेमेंट का वो एक पूरा कंपोनेंट होता है। ये हमने पूरी एक डायग्राम बनाई थी उसके डिफरेंट स्टेप्स पे पिछले कुछ लेक्चर्स में, कि पेमेंट वो डेफिनेटली उसमें पूरी ऑथेंटिकेशन, बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, और क्लाउड और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो गालबन उसी पे ही बनाई थी। तो वो जी एक वाकई फिर वो अगर मिर्फा के कहने के मुताबिक वो अगर हमने एक्सपैंड करना, तो वो उसके लिए फिर थोड़ा सा हमें एक और पूरा स्टेप जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा।